एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। चलते चलते थक जाते हैं कदम, चलते चलते जब थक जाते हैं कदम, तो कोई छांव ढूंढता है बैठ जाने के लिए और कोई निरंतर चलता रहता है मंजिल को पाने के लिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम उन प्रश्नों को लेंगे जो हमने कल प्रश्न आपको दिए थे होमवर्क के लिए। सबसे पहले महर का आंसर आया है हमारे पास और ये कल वाले प्रश्नों के आंसर्स हैं, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा और अगर कोई त्रुटि आपको नज़र आती है तो उसको आप सुधार लीजिएगा। बहुत अच्छा, महर हमारी रेगुलर छात्रा हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस उनका आ रहा है और आप सभी का सहयोग मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। इसी तरह बढ़ाते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए, उसमें आप ही का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग पूरी तरह से मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। उपमा अलंकार में मालोपमा एक भेद रह गया था, उसको भी देख लेते हैं। मालोपमा अलंकार की एक पंक्ति यहाँ लिखी है, चंद्रमा कांतिमय मृदुल कोमल सा कोमल महा, कुसुम सा हंसता हुआ प्राणेश्वरी का मुख रहा। तो यहाँ क्या है, यहाँ प्राणेश्वरी का मुख, देखिए ये आप ध्यान रखिएगा, अधिकतर मुख और चंद्रमा की तुलना बहुत बार की जाती है उपमा अलंकार में। राधा जी के, सीता जी के, नायिका जो भी आपकी रही हों, पद्मावती हैं, जो भी नायिका रही है, उनके मुख की तुलना जो है चंद्रमा। तो यहाँ प्राणेश्वरी का मुख आपको ये लेना है और प्राणेश्वरी का मुख क्या हो गया, आपको पहली पंक्ति में भी बता चुकी हूँ, उपमेय हो गया। ठीक है, उपमेय हो गया। उपमान कौन है इसमें बताइए मुझे, आप ढूंढिए, तब तक मैं कुछ गुनगुना के सुनाती हूँ। पूरा नहीं आता, आपने गाना सुना होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब जैसे करके वो कितनी चीज़ों से तुलना करता है, उस लड़की को देखकर उसे कैसा लगा, है ना। जैसे वीणा की तान, जैसे जो भी चीज़ें हों, लेकिन लगभग उसने 10-12 चीज़ों से उसकी तुलना की। फिर दोबारा वो पंक्ति आई तो फिर दोबारा 10-12 चीज़ों से तुलना की। तो यानी एक ही लड़की के लिए उसने बहुत सारी चीज़ों की तुलना कर डाली। उसी तरह यहाँ क्या है, प्राणेश्वरी का मुख है और वो कैसा है, चंद्रमा की कांति जैसा सुंदर, मृदुल कमल सा, कमल होता है ना, कमल बिल्कुल कोमल, बिल्कुल मुलायम, कोमल महा यानी बहुत ज़्यादा कोमल, ठीक। कुसुम सा हंसता हुआ और फूल की तरह हंसता हुआ। तो कितनी, एक उपमेय था और उपमान कितने हो गए, चंद्रमा मृदुल कमल सा कोमल यानी कमल जैसा मृदुल, और कुसुम सा हंसता हुआ यानी फूल, चंद्रमा, कमल, है ना। ये तीन यहाँ पे उपमान हो गए। तो जब एक वस्तु की या एक चीज़ की तुलना कई चीज़ों से की जाए तब वहाँ मालोपमा होगा, है ना। माल का अर्थ समझते हो ना, बहुत सारी चीज़ें, जब संसाधन भंडार हो जाता है तब कहते हैं ना माल यहाँ पे रख दो, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो बस उसी से आप थोड़ा सा समझ सकते हो। और परिभाषा देख लीजिए, जब एक वस्तु की तुलना कई उपमानों से की जाए तब वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। आपको ये अलंकार ना ज़्यादातर हर जगह नहीं मिलेगा और ये पिछले साल के एग्ज़ाम में बना हुआ प्रश्न है, इसलिए कराना ज़रूरी था। चलिए रूपक अलंकार को देख लेते हैं।
देखिए रूपक अलंकार भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा उपमा अलंकार की तरह ही होगा। उपमा में भी हम तुलना करते हैं और रूपक में भी तुलना होगी। अंतर क्या है, आइए समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है, यहाँ कृष्ण भगवान जब बच्चे हैं, बाल गोपाल हैं, यशोदा से ज़िद करते हैं कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, है ना। चंद्र खिलौना में क्या है, चांद, चांद रूपी खिलौना, या आप इसको क्या कह सकते हो, कैसा दिख रहा है, चांद जैसा खिलौना। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं इन दोनों में अंतर करने के लिए कि जैसा और रूपी में क्या अंतर है। आपको मैंने कल बताया था कि जैसा जो शब्द है, ये शब्द और इसके जितने भी पर्यायवाची होंगे वो सभी उपमा अलंकार के अंदर मिलेंगे आपको। यहाँ तो रूपी आ गया, तो रूपी का अर्थ हो गया रूपक में चला गया। अब अंतर क्या है उसको स्पष्टता से समझते हैं। हम यहाँ पर एक बनाते हैं तराजू, ठीक है, और इस तराजू में हमें तोलना है। अभी ऊपर है, फिर आप कहोगे मैम ये तो बराबर ही नहीं हुआ, क्योंकि समतुल्य करना है और बिल्कुल बराबर रखना है। इस पलड़े में हम लेते हैं खिलौना और इस पलड़े में हम लेते हैं चांद, और इन दोनों की तुलना क्यों की जा रही है, इनके गुण के कारण। ठीक है, चांद जैसा खिलौना, सुंदर चांद जैसा बना है ये खिलौना, और इनके बीच में क्या होगा, जैसा, इस पर टिका हुआ है ना, इस पर टिका हुआ है कि चांद जैसा ये खिलौना बनेगा। अब देखते हैं रूपक में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर चांद है, कौन सा वाला चांद है, यहाँ पे चांद निकल आया है, ठीक है, आसमान वाला चांद है। और इस चांद को देखकर, ये जो चांद है, इस चांद को देखकर कारीगर ने सोचा कि क्यों ना प्लास्टिक से ऐसे ही आकार का एक खिलौना बनाया जाए, क्योंकि बच्चे चांद को बहुत पसंद करते हैं और मामा कहते हैं तो मेरा जो है काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। अब वो क्या करता है, प्लास्टिक लेता है और प्लास्टिक को पिघला करके सांचे में ढाल करके क्या बनाता है, एक चांद खिलौना बना देता है, खिलौना बना देता है। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, देखिए ये मेलों में आप जाते हैं, ये वहाँ पे होगा, आप क्या कहेंगे, आप क्या ये कहेंगे कि भैया ये चांद जैसा खिलौना हमें दे दीजिए, या इसका प्राइस क्या है, या आप ये कहेंगे ये प्लास्टिक का चांद हमें दे दीजिए। आप सीधा देखेंगे तो कहेंगे भैया ये चांद कितने का दिया है ना। बच्चे कहेंगे अरे मॉम देखो चंदा मामा, ये ले लो मेरे लिए। तो वहाँ क्या हुआ, मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये सब, वहाँ ये हुआ कि वहाँ प्लास्टिक का अस्तित्व ख़त्म हो गया और चांद का रूप उसको मिल गया, चांद के रूप में वो ढल गया, इसलिए वहाँ पर रूपक अलंकार है। चंद्र रूपी खिलौना है ये, चांद रूपी खिलौना है। ठीक समझ में आया, चांद रूपी खिलौना है ये। अब ट्रेन होती है, ट्रेन में आपने कभी सफ़र किया होगा, ट्रेन सभी को बहुत पसंद है, तो बच्चों को अक्सर ट्रेन बहुत पसंद है। कारीगर क्या सोचते हैं, बच्चों के पसंद के खिलौने बनाए जाएं। उसने क्या किया, हूबहू रूप देकर प्लास्टिक, लोहे, जो भी एल्युमिनियम जो भी मिला उसको अच्छे अच्छे ट्रेन बना दिए। अब आप क्या कहते हैं शॉप पर जा कर के कि भैया ये ट्रेन कितने का दिया, बच्चे तो वहीं पे बस मॉम हमने तो ट्रेन लेकर जाना है, ट्रेन के बिना तो हमें जाना ही नहीं है। तो क्या हम उन्हें बड़ी वाली ट्रेन खरीद के दे देते हैं, नहीं, हम वही खिलौना उन्हें दिलाते हैं। लेकिन कभी हम ये नहीं कहते कि ये ट्रेन जैसा खिलौना हमें दे दो या ये ट्रेन रूपी खिलौना हमें दे दो, हम तो सीधा बोलते हैं भैया ये ट्रेन कितने की दी है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस धातु से वो बनी है उस धातु का अस्तित्व ही खत्म, और जिसका रूप उसको दे दिया उसके रूप से ही उसको पहचाना जाता है ना। तो पंक्ति क्या आती है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो चंद्र खिलौना यानी मैं तो चांद खिलौना लूँगा। क्या होता है, जो उपमेय होता है, जो
आपके पास वाली चीज़ होती है उसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाता है, और जो उपमान होता है उसका आरोप कर दिया जाता है, यानी वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, बिल्कुल उसके ऊपर हो जाता है और उसी का रूप धारण कर लेता है और असली चीज़ का अस्तित्व खत्म हो जाता है। चलिए इसी के साथ परिभाषा देखते हैं। काव्य में जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप प्रतीत हो, आरोप हो जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए यहाँ पंक्ति समझनी है कि हमने उपमा में कहा था कि उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाती है, पास वाले की तुलना दूर वाले से की जाती है। अब यहाँ रूपक में क्या है, उपमेय के ऊपर उपमान का आरोप हो जाता है, वो उसका रूप धारण कर लेता है। वही उपमेय उपमान होगा, प्रस्तुत अप्रस्तुत होगा और पास दूर होगा। ठीक है, यानी दूर की वस्तु पास वाली वस्तु के ऊपर चढ़कर इसका अस्तित्व खत्म करके अपनी पहचान स्थापित कर देती है। ठीक, समझ में आया? दूर वाली जो वस्तु है वो पास वाली वस्तु के ऊपर आरोपित होके उसका अस्तित्व खत्म कर देती है और उसी के नाम से पास वाली वस्तु को फिर जाना जाता है। तो इसका थोड़ा सा देखते हैं। उपमा अलंकार में हमने देखा था कि राधा का मुख चांद जैसा सुंदर है। ठीक है, राधा का मुख चांद जैसा सुंदर है, और वहीं हम लिखेंगे राधा का मुख चांद जैसा सुंदर है। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। राधा चंद्रमुखी हैं। दोनों में अंतर देखिए ध्यान से। राधा का मुख, यहाँ पर मुख का अपना अस्तित्व है। ठीक है, अलग लिखा हुआ है, स्वतंत्र है, इसका अपना अस्तित्व है। चांद जैसा सुंदर है। अब यहाँ क्या है, चांद पहले आ गया, मुख बाद में चला गया। यहाँ चांद बाद में था, मुख पहले था, तो चांद ने आ करके इसके ऊपर आरोपित हो गया और अपना अस्तित्व स्थापित करके मुख का अस्तित्व खत्म कर दिया। राधा चंद्रमुखी हैं, राधा चांद है ना। राधा का मुख क्या है, चांद है। राधा का मुख चांद का रूप लिए हुए है। राधा चांद रूपी मुख वाली हैं। ये रूपक अलंकार हो गया। इतने तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा समझ में आया हो, और यदि समझ में आता है तो कृपया करके उसको लिखें ज़रूर कि मैम हमें समझ में आया। ठीक है, मैं जिस तरह से यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ और आप उसको पढ़ते हैं तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, मुझे लगे कि मैं सही तरीके से पढ़ा रही हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, उसको अगली वीडियो में आपके नाम के साथ लिया भी जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चरण कमल बंदौ हरि राई। ये सभी रूपक के आपके उदाहरण हैं। देखिए, ये नहीं है, ये वाला उपमा का रहे, तो देखिए ये सभी रूपक अलंकार के उदाहरण हैं, ये उपमा का रहेगा।